ये देखिए, सामने टमाटर के पौधे कितने अच्छे हैं और कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है गुच्छों में, ऐसे मतलब बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और एक बात बताऊं, जब इनमें फ्लावरिंग थी ना, फुल फ्लावरिंग पे थे, उस टाइम हमारे यहाँ पे वेदर बहुत खराब हुआ था, बिजली कड़की, बारिश आई, आंधी आई, सब कुछ आया था, तो फ्लावर काफ़ी सारे इनके ड्रॉप भी हो गए। बट ये तो तय है कि हमें 100% जो फ्लावरिंग होते हैं उसकी फ्रूटिंग नहीं मिलती है। तो ये देखिए, आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि शायद 8-10 पौधे हैं। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सिर्फ 2 पौधे हैं। 4 पौधे मैंने अपने लिए लिए थे, 4 मेरी फ्रेंड के लिए। मैं नर्सरी से लेके आई थी, 10 रुपए का एक पौधा। और अच्छी केयर करने का ये रिजल्ट है। जो मेरी फ्रेंड ने लगाए थे, उसने केयर ढंग से नहीं की, तो उसको ऐसे रिजल्ट नहीं मिले। उनका उसके चारों पौधे ऐसे हैं जैसे मेरे एक पौधा है, इतनी ग्रोथ है। तो अच्छी मैंने मतलब इनकी केयर की, अच्छे से इनको खाद पानी दिया है। धूप तो मिलती है पूरी, मिट्टी भी अच्छी है, ग्रो बैग की साइज भी परफेक्ट है, बीज भी बहुत अच्छा है, और साथ में मैंने इनके खुराक भी टाइम टू टाइम देती रही। और तो इन ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी पूरी की पूरी सीरीज में इसी पर लाने वाले हूँ कि कम जगह में कम पैसा खर्च करके हम अच्छा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं अपने किचन गार्डन में। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतिशा, आप देख रहे हैं शुद्ध उगाओ शुद्ध खाओ। आज का मेरा टॉपिक है कि हम किचन में जो वेस्ट जो हमारा निकलता है उसको अपने गार्डन में कैसे यूज करें। इसको मैं कई तरीके से यूज करती हूँ। एक तरीका ये है, सारे तरीके आने वाले सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है किचन से निकला हुआ वेस्ट। किचन से जो वेस्ट निकलता है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके लिए एक तो वेस्ट ले लिया, किचन वेस्ट, और दूसरा आपके लिए आपको एक बर्तन चाहिएगा। बर्तन क्या, कोई पोट ले सकते हैं आप, कोई मटकी ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक का बाल्टी वगैरह ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। एक मेरा ड्रम फुल है इसी से, और आज मैं मटकी में बना रही हूँ, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मटकी में आप होल ज़रूर कर लें। कोई भी, अगर आप बाल्टी ले रहे हो, कोई पोट ले रहे हो, कुछ भी हो, आप उसमें होल ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो लिक्विड निकलेगा वो भी काम में आएगा। इसमें लिक्विड बनेगा, इसकी जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस होगी ना, उसमें लिक्विड बहुत ज़्यादा बनता है। तो होल ज़रूर कर ले उसके अंदर, ताकि वो लिक्विड नीचे निकलता रहे आराम से। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें डाल देना है अपने जो किचन से निकले हुए छिलके हैं फ्रूट्स के और सब्जियों के। इसमें क्या नहीं डालना है, इसमें पका हुआ खाना कुछ भी नहीं डालना है, पका हुआ चाहे कुछ भी हो वो इसमें नहीं डालना है। अब इसमें आपको चाहिए ये दही, गुड़ और बेसन। आधी कटोरी दही है, 150 ग्राम गुड़ है, और बेसन है 1-2 चम्मच। इसको पानी में मिलाकर अच्छा सा घोल बना ले, और ये आपको इसमें यूज करना है। और एक चीज, आप इसमें नॉनवेज नहीं डालना है। नॉनवेज का पका हुआ चाहे कच्चा, कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं डालना, पका हुआ भी नहीं डालना है, बिल्कुल ही नहीं डालना नॉनवेज तो। अंडे के छिलके भी नहीं डालने हैं, वो की स्मेल मारेंगे। और वो कंपोस्टिंग में मतलब उसकी जो प्रोसेस होती है ना, वो थोड़ी स्लो होती है, काफ़ी टाइम में डिकम्पोज होते हैं। या तो फिर आप उसका चूरा बना के डालो अंडे के छिलके के। और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं डालना, कच्चा भी नहीं डालना और पका हुआ भी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा बदबू मारते हैं वो, इसलिए वो इसमें नहीं डालना है। इन सबको आपको मटके में डाल देना है। और अगर आप टुकड़े करके डालोगे तो और जल्दी बने हो जाएगी ये प्रोसेस। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में जल्दी ही बन जाता है। 20 से 25 दिन में बन जाएगा गर्मियों में, सर्दियों में महीना 1.5 महीना लग जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगी आने वाली सीरीज में कि कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। ये सारे छिलके मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में ही आपके किचन में कोई अनाज जैसे खराब हो जाता है ना, जैसे कीड़े लग जाते हैं, आटा या कोई दाल, कोई भी ऐसा है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। बस आपको नॉनवेज यूज नहीं करना और पका हुआ खाना यूज नहीं करना। ये इसमें डालकर, और इसमें मैं फिर क्या डालूंगी, इसमें मेरे पास जो पहले से रखा हुआ कंपोस्ट है बना हुआ, वो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी। 1 मुट्ठी ही डालना है बस। आप एक साथ भरकर फिल करके भी इसे रख सकते हैं, और या फिर आपके पास जैसे जैसे निकल रहा है कचरा अपने किचन से, तभी आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अपने गार्डन से निकलने वाली खरपतवार जो होती है ना, ग्रीन, जड़ें नहीं यूज करनी, उसके पत्ते यूज करने, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। पत्ते किसी भी सब्जी के निकल रहे हैं ना, तो उन्हें थोड़ा काट कर इसमें डाल देंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो आप इसमें डंठल यूज नहीं करने हैं और जड़ें यूज नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये जल्दी बनाना होता है। और उसको आप दूसरे कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। अब इसमें कंपोस्ट डालकर मैं इसको, इसमें लिक्विड डाल दूंगी। कंपोस्ट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें पहले से बैक्टीरिया और माइक्रोब्स है, जो कि इसकी प्रोसेस को जल्दी करेंगे। जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है ना, इसको फास्ट करेंगे। और ये जो, अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर या फिर गौमूत्र है तो वो भी आप यूज कर सकते हो दही की जगह, वो और भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, और तो इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ दही वाला। फिर आपको चाहिए एक और बर्तन, छोटा बर्तन, जिसपे आप अपना मटका या बाल्टी रख सको।
वो इसलिए क्योंकि इसमें जो होल किया है उससे निकलेगा लिक्विड। इसमें जो छिलके ही हैं आपको पता है इनका लिक्विड ही बनेगा, तो वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा और वो आप एज ए कंपोस्ट ये अपने गार्डन में यूज कर सकते हो। ये इसमें डाल दिया है मैंने, ये एक मुट्ठी अपना जो पहले से बना हुआ कंपोस्ट है वो डाल दिया है। मेरे पास ये मिट्टी का बर्तन था इसलिए मैंने जो मटका है इसके ऊपर सेट कर दिया और अच्छे से, मतलब कोई भी जुगाड़ आप ऐसा लगा सकते हो, अपने उसको ऐसे रखना है और वो लिक्विड उसके अंदर आना चाहिए, उस जो होल आपने किया उससे वो बहुत अच्छा मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर हो जाएगा आपके पौधों के लिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके भी। आप उसका स्प्रे भी कर सकते हो और पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हो। ये अभी मैं इसमें जो अपना दही है ये डाल दूंगी। और अगर आपके पास गौमूत्र है तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गौमूत्र में आपको पता है कि वो डिकम्पोजिंग की प्रोसेस जल्दी हो जाती है और साथ में वो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का भी काम करता है और उसमें नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गौमूत्र होता है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। हमारे पास इजीली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो हम ये दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, बट इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा से यही यूज करती आई हूँ अपने गार्डन में। अब इसको कवर करना है, इसको ढकना है। ढकना कैसे कि ऐसी चीज़ से ढकना है कि जिसमें ऊपर हॉल हो। एयर टाइट नहीं करना है इसको, कि इसमें ये जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस होगी तो कुछ गैस रिलीज होगी, तो वो गैस बाहर आ जानी चाहिए और साथ में ही इसमें माइक्रोब्स और बैक्टीरिया बनेंगे। तो जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस के दौरान तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन भी अंदर जाती रहनी चाहिए। तो ये एयरटाइट नहीं है। मैं इसको सेमी शेड एरिया में या शेडेड छाया में रख दूंगी और आराम से ये मुझे अभी का टेम्परेचर देख के लग रहा है कि ये 25 दिन के आसपास में बन जाएगा। और साथ में ही ये है मेरा पहले से मैंने जो सर्दियों के लिए इसको तैयार करके छोड़ दिया, पूरे छिलके मैंने इसमें भर दिए, किचन से निकलने वाला जो भी वेस्ट था वो पूरा मैंने इसमें भर दिया और ऊपर फिर मैंने एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर अपने जो कंपोस्ट की थी वो डाल दी। मैंने इसमें 3 लेयर डाली है कंपोस्ट की, एक नीचे डाली थी, एक बीच में और एक ऊपर, जो ऊपर वाली ऊपर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर। और आप देख सकते हैं इसमें 80% जो छिलके हैं वो गल गए हैं और ये मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा और फिर मैं इसको धूप में सुखाकर अपने गार्डन में यूज ले लूँगी। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही ढककर रखती हूँ ताकि इसमें हवा पास होती रहे, ऑक्सीजन, और कुछ भी स्मेल नहीं आती है, ना इसमें कीड़े मच्छर कुछ भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। अब इसे यूज कैसे करना है? इसको यूज करना है, आप मिट्टी को 1-2 इंच हटा लो, हल्की सी गुड़ाई कर लो पौधे में। सभी पौधों में यूज कर सकते हो, फूलों वालों में, सब्जियों वालों में, सब में यूज कर सकते हो। हल्की सी गुड़ाई कर लो और 1-2 दिन की धूप दिखा दो तो बढ़िया है। मैं भी आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। और फिर स्टेम के पास में नहीं डालना है इसको, थोड़ा किनारों की साइड डालना है और ऊपर वापस मिट्टी कर देनी है। एक तो वो मिट्टी के साथ बहकर नहीं जाएगा, दूसरा उसमें जो माइक्रोब्स हैं उनको मतलब थोड़ा मिट्टी से कवर हो जाएंगे तो वो मरेंगे नहीं, और पानी डाल देंगे तो उनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मॉइस्चर मिल जाएगा तो वो और ज़्यादा मतलब उनकी जो डेवलप हो जाएंगे, जो गुड बैक्टीरिया और माइक्रोब्स इसके अंदर हैं। तो इस तरीके से अगर आप पौधों में दोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये गुलदाउदी डहेलिया का कितना अच्छा है और सभी पौधों में आराम से दे सकते हो। ये ना तो कोई स्मेल करेगा, ना इसमें कोई कीड़े होंगे और बहुत जल्दी बन जाएगा। और इस तरीके से आप अपने जो किचन से निकलने वाले वेस्ट से ही कंपोस्ट बना लोगे तो हर चीज़ के लिए आपको मार्केट की तरफ दौड़ना नहीं पड़ेगा और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मार्केट से लाने जो हम वर्मी कंपोस्ट लेके आते हैं उसमें आजकल बहुत ज़्यादा मिट्टी आने लग गई है। मुझे ऐसा लगता है 40% उसमें मिट्टी ही होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आने वाली सीरीज पूरी इसी पे होगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, पूरी इसी पर होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक अपने घर में यूज होने वाली चीज़ों से ही मैं सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी आपको। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और कंपोस्ट सारी चीज़ें उसी से बनेंगी, जिससे कि कम खर्चे में ही आपको अच्छी पैदावार मिल जाए।